Hello, friends, and very good evening to all of you. This is Payal here. I welcome you on my YouTube channel. I hope you all are doing really well. Guys, हमने बात की थी पहले, जब हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम बेसिक टू हाई लेवल की इंग्लिश के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, यही बात की थी हमने। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है गाइस? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा बेसिक टॉपिक है, इसके बिना इंग्लिश गाइस पॉसिबल नहीं है। मींस हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या होगा। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। देखो गाइस, हम बात करें अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी, वर्ब होगी। दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट। यही हमने बात की है गाइस। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, यही चीज है गाइस। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट गाइस या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर है गाइस? सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। हम बात करें नाउन क्या होता है, गाइस हमने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा था, नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यही चीज। बट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गाइस, वो एक नैरो डेफिनेशन थी, बहुत छोटी डेफिनेशन थी। हमें कैसी डेफिनेशन चाहिए, एक वाइड डेफिनेशन, एक अच्छे लेवल की डेफिनेशन, जिससे हमारे पास कोई भी वर्ड आ जाए तो हमें ये पता चल जाए ये नाउन है या नहीं है। तो हमने देखना है नाउन क्या होता है। सीधी सी बात है गाइस, एनी नेम, किसी भी चीज का नेम, वो प्लेस का नेम हो, बर्ड का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग का नेम हो, किसी का भी नेम हो, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। स्कूल लेवल पर हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं अपने नाम की बात करूं पायल, तो हमें इतना पता चल रहा है कि पायल नेम है, मतलब नाउन है। अगर हम इसके प्लेस पर आई का यूज करें तो आई मीन्स क्या है, मैं मतलब पायल। यही चीज नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। मैं अपने लिए शी का यूज कर सकती हूँ, तो शी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अगर हम और प्रोनाउंस की बात करें तो वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है, ही हो सकता है। यही चीज गाइस, हमें इतना पता चल रहा है कि नाउन क्या होता है, एनी नेम, किसी भी चीज का नेम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रोनाउंस हो जाएंगे। नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब की अगर हम बात करें गाइस, तो कोई भी अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, एनी एक्शन परफॉर्म्ड, अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अब जैसे गाइस मैं बोल रही हूँ स्पीक, यही चीज स्पीक क्या हो गई हमारी, वर्ब, बोलना। आप लोग सुन रहे हो तो लिसन क्या हो जाएगा, वर्ब। अगर मैं बोलूं आप चल रहे हो, चलना, दैट इज वॉक, वो क्या हो जाएगा, कोई काम, कोई एक्शन, तो वो भी वर्ब। अगर हम बोले आप दौड़ रहे हो, रन, रन क्या हो जाएगा, वो भी वर्ब। मीन्स मुझे ये पता चला अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। हमने अब तक देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन किसी भी चीज का नेम नाउन हो जाएगा, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर है गाइस? वर्ब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। हमें ये तो पता चल गया सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब हमने मेन टॉपिक देखना है गाइस, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, हमें एग्रीमेंट पता होना जरूरी है। अब देखो एग्रीमेंट क्या हुआ है गाइस, हम बात करें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट ने क्या किया गाइस, वर्ब को एक प्रपोजल भेजा। सब्जेक्ट ने क्या किया, वर्ब को एक प्रपोजल भेजा। प्रपोजल क्या भेजा, सब्जेक्ट ने कहा कि अगर मैं सेंटेंस में आऊं तो वर्ब तुम्हें भी सेंटेंस में आना पड़ेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट ने वर्ब को एक प्रपोजल भेजा, क्या, अगर मैं सेंटेंस में आऊं तो तुम्हें भी सेंटेंस में आना पड़ेगा। वर्ब ने क्या किया,
वर्ब ने कहा ठीक है बट मेरी भी एक क्या है, कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, वर्ब ने कहा ठीक है आपने कहा मुझे सेंटेंस में आना है तो मैं सेंटेंस में आऊंगी, बट मेरी भी कंडीशन है अगर मैं सेंटेंस में आऊंगी तो सब्जेक्ट आपको भी सेंटेंस में आना पड़ेगा। मीन्स दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ, सब्जेक्ट ने कहा वर्ब को आपको सेंटेंस में आना पड़ेगा, वर्ब ने कंडीशन रखी ठीक है मैं सेंटेंस में आऊंगी आपको भी सेंटेंस में आना पड़ेगा। इससे एग्रीमेंट क्या फाइनल हुआ दोनों के बीच में कि अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगी, वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट भी आएगा। ये दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट। क्लियर है गाइस, तो हमें ये पता चला सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वर्ब को भी आना पड़ेगा, वर्ब सेंटेंस में है तो सब्जेक्ट को भी सेंटेंस में आना पड़ेगा। क्लियर है गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर है गाइस, आगे देखते हैं। अब देखो गाइस, अभी हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। अगर हमें सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है तो वर्ब को एग्री करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ। यही चीज है, हमने देखा सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब चाहिए हमें। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। लिखा है हमने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है गाइस, देखते हैं किस तरीके से कैसा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, वर्ब कैसी सिंगुलर होगी या फिर कैसी प्लूरल होगी। क्लियर है, देखते हैं गाइस। अब देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पर गर्ल, अगर मैं लिखूं गर्ल्स, अगर मैं लिखूं गर्ल, अगर मैं लिखूं गर्ल्स, अगर हम लिखें दे लिख सकते हैं, हम ही लिख सकते हैं, हम मान लो चेयर लिखा, किसी भी थिंग का नेम भी नाउन हो सकता है। अगर हमने टेबल्स लिखा, गाइज इतना पता चल रहा है ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज का नेम नाउन हो सकता है और नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। यही चीज तो मीन्स ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, बोल सकते हैं हम। यही चीज, अब हमें इनको देख के क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। अब वर्ब हम किस किस में से लगा सकते हैं, हमें पता है इज एम आर होता है, इसमें से हमें वर्ब लगानी होती है। यही चीज हमें पता है हैज हैव होता है, इसमें से वर्ब लगानी होती है। कहाँ हैज लगाएं, कहाँ हैव लगाएं। हम देखें अगर हमें वर्ब लगानी होती है तो और किस में से लगा सकते हैं, वाज वर में से लगा सकते हैं। अगर हमें वर्ब लगानी हो तो हम डू डज में से लगा सकते हैं। यही चीज, अब हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब लगेगी। अब हमें इतना पता चल रहा है गाइस कि गर्ल एक की बात हो रही है। अगर गर्ल एक की बात हो रही है तो हमें पता है कि गर्ल सिंगल है, सिंगुलर है, ऐसा बोल सकते हैं। नीचे वाले में एक गर्ल्स एक से ज्यादा है तो मीन्स इससे हम प्लूरल बोल सकते हैं। यही चीज हमें इतना पता चल रहा है कि कोई भी अगर एक चीज होगी, एक पर्सन होगा, एक थिंग होगी, एक प्लेस होगा, कोई भी एक चीज होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल है। अगर वो सिंगल है तो मीन्स वो क्या है, सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या हो गई, प्लूरल। हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल पर, हम एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। सिंगुलर की अगर हम बात करें तो वर्ड सिंगुलर किस वर्ड से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है। अगर एस से स्टार्ट है हमें पता चलेगा कोई भी चीज अगर एक है और वो सिंगल है, सिंगल है तो एस से स्टार्ट है, जो चीज एस से स्टार्ट होगी उसे एस वाली वर्ब चाहिए। इज वार में से एस वाली क्या है, इज। हैज हैव में से कौन सी है, हैज। वाज वर में से कौन सी है, वाज। डू डज में से कौन सी है, डज। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। हमने सिर्फ इतना देखा, जो चीज एक है, एक का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल वर्ड स्टार्ट किससे होता है, एस से, तो मीन्स एस वाली वर्ब उसको चाहिए। अब गर्ल्स एक से ज्यादा है,
एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल, क्या ये एस से स्टार्ट है? नहीं ना, तो इसे एस वाली वर्ब नहीं चाहिए। अगर एस वाली नहीं चाहिए तो इसे बिना एस के चाहिए। बिना एस के चाहिए तो मीन्स हैज हमारे पास एस दे रहा है और हैव में नहीं है। वाज में हमारे पास एस था तो वर्ब में हमारे पास नहीं है। डज में हमारे पास एस था तो डू में हमारे पास नहीं है। अब हमने बात किया एम तो रह गया। एम की हम बात करेगा इस आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। क्लियर हुआ? मीन्स सिंगुलर है तो एस चाहिए, दैट इज इज। आई के साथ ऑलवेज एम। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो उसके लिए आर आ जाएगा। अब गर्ल एक है, सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? गर्ल एक है, सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए। गर्ल एक है, सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए। गर्ल एक है, सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए। मीन्स इज, हैज, वाज, डज। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की तो प्लूरल क्वेस्ट नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? आर। नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? हैव। नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? वर। नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? डू। गाइस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे सिंगुलर प्लूरल को पहचानना है। अगर हम सिंगुलर प्लूरल को सही पहचान पा रहे हैं तभी हम वर्ब सही लगा पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो दे का मतलब क्या होता है? वे मतलब प्लूरल। जो चीज प्लूरल है क्या उसको एस चाहिए? नहीं चाहिए। एस नहीं चाहिए तो हैव आ जाएगा। एस नहीं चाहिए तो वर आ जाएगा। एस नहीं चाहिए तो डू आ जाएगा। ही मीन्स सिंगल बॉय की बात हो रही है। सिंगल मतलब सिंगुलर को एस चाहिए। एस चाहिए तो इज, एस चाहिए तो हैज, एस चाहिए तो वाज, एस चाहिए तो डज। क्लियर है गाइस? अब चेयर क्या है? एक ही लिखा हमने चेयर्स तो नहीं लिखा। अगर चेयर लिखा तो मीन्स ये क्या है? सिंगल को क्या चाहिए? एस चाहिए तो इज, एस चाहिए तो हैज, एस चाहिए तो वाज, एस चाहिए तो डज। क्लियर है गाइस? अब टेबल्स देखो, यहाँ पर हमने टेबल नहीं टेबल्स लिखा है। टेबल्स मतलब एक से ज्यादा है तो ये क्या है? प्लूरल को क्या एस चाहिए? नहीं चाहिए। एस नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? आर। एस नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? हैव। एस नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? वर। एस नहीं चाहिए तो क्या आ जाएगा? क्लियर है गाइस? अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें गाइस तो एक्सेप्शन हमारे पास आई और यू के साथ आ जाएगी। क्लियर है? आई के साथ हमेशा एम लगता है, अभी हमने बात की। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है तो क्या आएगा? हैव। आई के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, हमें पता है अगर प्लूरल लगती है तो वर आना चाहिए। बट वर कब लगता है आई के साथ? जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होती। क्या मैं पक्षी हूं? नहीं। मीन्स मैंने इमेजिनेशन की तो आई के साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। अदरवाइज आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं आई वाज गोइंग टू मार्केट। क्लियर है? आई के साथ हमेशा प्लूरल चाहिए तो क्या लगेगा? डू। आई के साथ डज नहीं लगेगा। हम यू की बात करें गाइस, यू का मतलब क्या होता है? तुम। यू के साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कभी भी यू के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते ही नहीं है, चाहे कोई भी केस हो जाए। हम बात करें यू के साथ क्या आ जाएगा? आर। यू के साथ प्लूरल चाहिए तो क्या आ जाएगा? हैव। यू के साथ प्लूरल चाहिए तो क्या आ जाएगा? वर। यू के साथ प्लूरल चाहिए तो क्या आ जाएगा? डू। क्लियर है गाइस? समझ में आया हम क्या चीज देख रहे हैं और हमें क्या चीज देखनी है? क्लियर? चलिए आगे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। अब देखो गाइस, एग्जांपल्स की बात आ गई। क्या आपको पता चल रहा है सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब क्या होगी? देखो गाइस, एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा है? बास्केटबॉल हमें इमेज में भी एक ही दिखाई दे रही है। अगर एक बास्केटबॉल दिख रही है तो हमें पता है बास्केटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगी है तो वर्ब क्या लगी है? रोल्स। सिंगुलर क्वेस्ट चाहिए तो हमने उसे एस दिया है। बास्केटबॉल रोल्स अक्रॉस द फ्लोर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बास्केटबॉल्स मींस यहाँ पर पता चल रहा है एक से ज्यादा बास्केटबॉल्स की बात हो रही है। हमें इमेज में भी एक से ज्यादा दिखाई दे रही है तो हमने देखा बास्केटबॉल्स एक से ज्यादा हैं तो मतलब वो प्लूरल है। प्लूरल को एस नहीं चाहिए तो हमने रोल का यूज किया। बास्केटबॉल्स रोल अक्रॉस द फ्लोर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखते हैं फिर।
अब देखो गाइस, हमने बिल्कुल बेसिक देखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, यही चीज। अब हम रूल्स की बात करते हैं गाइस, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हमें देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या क्या हमें माइंड में रखने हैं जब हम एरर डिटेक्शन का पार्ट करते हैं। मीन्स हम सेंटेंस में अगर एरर फाइंडिंग का काम करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कैसे देखना है। अब हमें इतना पता चल गया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वर्ब प्लूरल लगी होगी तो गलत हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा दे तो क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल चाहिए। हम देखते हैं वन बाय वन रूल्स क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देखो गाइस, फर्स्ट रूल क्या लिखा है, द वर्ब इज प्लूरल। वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। हमें इतना पता चल रहा है अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स दिए होंगे, सिंगुलर पता है, सिंगल, सब्जेक्ट पता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, दोनों को ज्वाइन किया किससे? एंड से। अगर हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ ज्वाइन किया होगा तो हमें जो वर्ब लगानी है वो हमेशा प्लूरल लगानी है। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं गाइस। अब देखो, राहुल पता चल रहा है नाउन है, सिंगुलर है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है। सचिन की बात करें तो वो भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, किसी का नेम है। राहुल एंड सचिन, राहुल और सचिन को एंड से ज्वाइन किया है, एंड कनेक्टर का यूज किया है। अगर हमने राहुल और सचिन को एंड के साथ ज्वाइन किया तो ये कितने पर्सन हो गए? एक से ज्यादा। यही चीज अभी हमने बात की थी, जो चीज एक से ज्यादा है मीन्स वो प्लूरल। प्लूरल है तो क्या वर्ब उसे सिंगुलर देंगे? नहीं देंगे। तो मीन्स इज एम आर में से अगर हम वर्ब यूज करें तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, दैट इज आर। क्लियर है गाइस? राहुल एंड सचिन आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट रूल देखते हैं गाइस। देखो नेक्स्ट रूल क्या लिखा है, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय विद और एज वेल एज। अब गाइस ये कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लग रही है, क्या बोल रहा है? नाउन प्रोनाउन फर्स्ट होना चाहिए, टू नाउन्स होने चाहिए, टू प्रोनाउंस होने चाहिए। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड करके बात करें तो इसमें ये कहना चाहता है कि अगर मुझे सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे राहुल और सचिन एंड के साथ ज्वाइन थे, अगर मैं बात करूं एंड की जगह पर विद या फिर एज वेल एज दिया हो, एंड की जगह पर क्या दिया हो? विद या फिर एज वेल एज। क्या क्या दिया हो? विद या फिर एज वेल एज। अगर एंड के जगह पर, एंड के प्लेस पर विद या फिर एज वेल एज दिया होगा तो हमें जो भी वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है? अगर फर्स्ट पे नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पे प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? समझ में आया? सीधी सी बात, फिर से सुनो क्या कहना चाह रही हूं मैं। राहुल एंड सचिन, देखो एक बार पीछे, ये देखो यहाँ पर राहुल और सचिन के बीच में हमने एंड का यूज किया। अगर एंड की जगह यहाँ पर मैं विद लगा दूं तो मैं जो वर्ब लगाना चाहूंगी वो राहुल के अकॉर्डिंग लगेगी। क्लियर हुआ? मीन्स जो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा अगर वो नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग, अगर वो प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, क्लियर हो जाएगा। देखो, माई फादर विद हिज ब्रदर्स। अब विद के साथ मुझे फर्स्ट नाउन क्या दिख रहा है? माई फादर। सेकेंड नाउन क्या दिख रहा है? ब्रदर्स। अब हमने देखा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए हम? ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लगाए या फिर फादर के अकॉर्डिंग? हमने देखा कि मुझे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगानी है वर्ब। अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगानी है तो फर्स्ट पे फादर, फादर सिंगुलर, सिंगुलर को एस चाहिए। हैज और हैव, क्या हैव में एस होता है? नहीं। तो मीन्स फादर के अकॉर्डिंग मुझे हैज का यूज करना है। तो क्या हो गया? माई फादर विद हिज ब्रदर्स हैज बोट सम लैंड फॉर फार्मिंग। क्लियर है गाइस? समझ में आया? गाइस हम ज्यादा रूल्स नहीं करेंगे, बट ये है कि जितने भी हम करेंगे रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जिससे प्रैक्टिस सेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हमें प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगी। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगी तो एग्जाम कैसे क्रैक हो पाएगा? मीन्स हमें हर चीज देखनी है। गाइस मैं आपको इतनी आराम से दो बार रिपीट करके समझा रही हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखो क्या लिखा है, इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नोर। अगर दो सब्जेक्ट्स
कनेक्ट किए होंगे आइदर और से या फिर नाइदर नोर से, आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन होंगे। देन वी यूज द वर्ब, हमें जो यूज करनी है वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। वही कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है, क्या बोल रहा है। सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने विद और एज वेल एज का यूज किया, अगर हम सेंटेंस में आइदर और की बात करते हैं, मैं बोलूं आइदर राम और श्याम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो हमें जो वर्ब लगानी है किसके अकॉर्डिंग लगानी है, हम जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होगा उसको देख के लगानी है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से देखो, ज्यादा क्लियर होगा आपको। क्या लिखा है, आइदर यू और योर ब्रदर्स, आगे वर्ब लगी है आर। अब ये आर किसको देख के लगा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ब्रदर्स। अगर मुझे वर्ब लगानी है गाइस, वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट देखना है मुझे, ये नहीं कि जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो पहले कौन सा आया। जो वर्ब गिवन है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ब्रदर्स। जो यू है वो नियरेस्ट नहीं है वर्ब के, वो बाद में आ रहा है। क्लियर हुआ? तो हमने जो वर्ब लगानी है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो हमने देखा आइदर यू और योर ब्रदर्स, अगर आइदर और आ जाए, यहाँ पर आइदर और की जगह नाइदर नोर भी दिया होता तो भी वहां पर आर ही आना था। क्यों? क्योंकि हम आइदर और नाइदर नोर को देखकर वर्ब नहीं लगा रहे, हम ब्रदर्स जो वर्ब के नियर है सब्जेक्ट उसको देखकर लगा रहे हैं। ब्रदर्स अगर प्लूरल है तो आर आ गया। अगर यहाँ पर यूर ब्रदर होता, ब्रदर्स ना होके ब्रदर होता तो ब्रदर इज सिंगुलर, सिंगुलर को एस चाहिए, फिर हम यहाँ पर इज का यूज करते। क्लियर है गाइस? क्या हो जाएगा, आइदर यू और योर ब्रदर्स आर लाइक। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमें, द वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, ईच, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीवन, एनीबॉडी, someone, somebody, nobody, no one। अगर इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो मुझे वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। देखो क्या लिखा है, ईच ऑफ द गर्ल्स, हमें इमेज में दो गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, बट हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे है, ईच से। वो गर्ल्स में से एक की बात कर रहा है। अगर गर्ल्स में से एक की बात कर रहा है तो ईच अगर सब्जेक्ट पर आ गया तो हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर लगानी है तो सिंगुलर को क्या चाहिए, एस चाहिए। हैव में एस नहीं होता, मीन्स यहाँ पर हैज करेक्ट लगा है। क्या हो गया, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज लॉन्ग हेयर। क्लियर है गाइज? होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब देखो गाइज, अब होमवर्क के बिना तो देखो क्लास ओवर नहीं होगी। क्यों गाइज, फर्स्ट क्लास है, हम डेली होमवर्क देंगे। आपको कमेंट में मुझे टाइप करना है जो भी उसके आंसर्स होंगे और नेक्स्ट डे हम उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस? चाहे आप गूगल करो, नेट से देखो, आप खुद अच्छे से उन्हें याद करके फिर टाइप करो। एक ही कमेंट में गाइस सबके आंसर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक एक करके आप इतने कमेंट्स करते जा रहे हो। क्लियर है गाइस? आपको अपना एक ही कमेंट करना है, उस कमेंट में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर एक ही कमेंट में होने चाहिए। क्लियर है गाइस? जिससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनके आंसर टाइप करेंगे, आपके माइंड में वो चीजें सर्च कर करके बैठ जाएंगी तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है गाइस? हम कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, कभी वोकैब की बात करेंगे, कभी फिलअप्स की बात करेंगे। गाइस हम कोई ना कोई होमवर्क देते रहेंगे। क्लियर है? आज फर्स्ट डे है तो हमने इजी से रखे हैं गाइस। हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गाइस सबको पता होगा होता क्या है, एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना, इकट्ठा करके आंसर देना। मतलब आपके पास एग्जाम में एक लाइन आएगी, उस लाइन का क्या मीनिंग है उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उन 4 में से बताना है इस लाइन का मीनिंग क्या है। और वो वर्ड्स गाइस थोड़े टिपिकल होते हैं, उनकी स्पेलिंग भी टिपिकल होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है। देखो गाइस आपके लिए होमवर्क ये सब है, आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करके कमेंट में मुझे आंसर करनी है। सारे हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड लिए हैं। फर्स्ट वन देखो, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन जो सरकार बनाता है उससे क्या बोलते हैं।
गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो लोग मिलके सरकार बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो सरकार किंग या फिर क्वीन मिलके बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑफिशियल्स सरकार बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिच, जो अमीर लोग होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? जो गॉड सरकार बनाता है उन्हें क्या बोलते हैं? नोबल से जो सरकार बनती है उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय वेरी फ्यू पीपल, जो बहुत कम लोग होते हैं जो मिलके सरकार बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? और जो सरकार बनती है जैसे नए लोग हो गए या फिर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू और इनएक्सपीरियंस पीपल से जो गवर्नमेंट बनेगी उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है गाइस? आपको एक ही कमेंट में इन सब के आंसर करने हैं। नेक्स्ट डे हम इन सब के आंसर्स मैच करेंगे, देखते हैं किसने कितना टैली किया, कौन कितना इंटरेस्टेड है पढ़ने में। क्लियर है गाइस? थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गाइज अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम ले सकते हैं अपनी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। रिक्वेस्ट है आपसे जितना हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।